हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर 2022 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं ग्रुप डी के, उसको इसके वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हो पाया है, बच्चों ने जितना भेजा है उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, 3ab इंटू ए प्लस बी की पावर -1 इंटू ए की पावर -1 बी की पावर -1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ए जब भी होता है ए प्लस बी ऐसा लिखा होता है, इसको तो हम एज इट इज रखते हैं। बट जब भी हम इसकी पावर की बात करें किसी की भी, जब भी पावर अगर माइनस में दिया गया हो तो उसे हम क्या करेंगे, 1 बाई नीचे करके लिख देंगे। जैसे दे रखा है कि ए प्लस बी की पावर -1, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/a+b। ठीक है। अगर यहाँ पे होता है -2 तो हम क्या लिख देते, यहाँ पे 2 लिख देते। अगर यहाँ पे होता है 4 तो यहाँ लिख देते 4, यहाँ होता 6 तो यहाँ लिख देते छोए। तो दोस्तों लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है तो इस तरह के सवाल। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जब भी माइनस में कुछ पावर दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको नीचे ले आएंगे। देखते कैसे करना है इसको। देखो क्या कर सकते हैं, 3ab इंटू 1 डिवाइड बाई 1+b। ठीक है। यहाँ -1 है, -1 लिखने का, यदि 1 लिखने का कोई मतलब वाली बात है नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे जब, तो 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहले तो क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, a/b आ जाएगा। a से एक कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, फिर ये b से b कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास बचेगा a को a से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b प्लस a डिवाइड बाई ए बी। यहाँ पे ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, 3ab इंटू 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ए बी से ए बी, बी प्लस ए क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, बचेगा क्या, अपने पास 3 बचेगा क्या। यही अपना आंसर होगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। इस तरह का क्वेश्चन देखा जाता है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 8 से विभाजित करने पे 2 रिमाइंडर बचे, यानी कि शेष बचे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 8। इसका एलसीएम आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा तो सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिया 12, 5 60, और ये 1 मिनट इसको लेके देखते कटेगा, 3, 4, 5, 8। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, मान के चलो 4 से ले लेते हैं, ये 3 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, 5 और ये 8, 5 और 10, 10 या 30, 3 चौका 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बचा, कितना हुआ, 120। 120 इसका एलसीएम आ गया। अब 3 अंकों की देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9, 9, 9, 999 होता है। इसको हम डिवाइड करेंगे 120 से, 120 से करेंगे कितना हो जाएगा, 12 8 96, 960। कितना बचेगा अपने पास, 39। यानी कि 960 जो था, 960 पूरा पूरा कट जा रहा है, 960 पूरा पूरा कट जा रहा है। और ये अपने पास 2 रिमाइंडर बचा था, तो 960 प्लस 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 962। यही अपना इस सवाल का उत्तर होगा। जो भी होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले क्या करेंगे हम, पहले इसका इनका पहले एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम का जब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 999 होता है, 999 ये होता है बड़ी से बड़ी संख्या। इसको क्या करेंगे, एलसीएम जो है उससे डिवाइड करेंगे। अब जितना कट रहा है 120 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना से, सॉरी हाँ, कितना जाएगा, 8 बार जा रहा है। और पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 960 तक जा रहा है। तो 960 तो अपना होना ही है, प्लस क्या करेंगे, 2 हमें रिमाइंडर चाहिए था। ये 960 ऐसा होगा दोस्तों जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा ये 960, और इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 3, 4, 5 और 8 से पूरा पूरा कट जाए। ओके। तो 960 अपना फाइनल था, उसमें हमें क्या चाहिए था, 2 रिमाइंडर भी चाहिए था। 960 तो कैंसिल आउट हो रहा था, 2 क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो अपना सिंपल सा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कहता है, पी और क्यू किसी काम को 6 और 9 दिनों में करते हैं यदि वह एकांतर क्रम मतलब, पहले देखो, पहले पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, इस तरह से चलता रहेगा।
ये एक सर्कल चलता रहेगा, पी क्यू का सर्कल चलता रहेगा। तो क्या कहता है, पी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, क्यू कितने दिन में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 से 3 बार जाएगा, 9 से 2 बार जाएगा, टोटल काम कितना होता है, 5 होता है क्या। पी प्लस मिलके कितना करेगा, 5 काम कर रहा है। तो अपने पास कितना कराना है, 18 काम है। देखो 18 काम को अपने को कौन करेगा, 5, 3 और 2 5, और क्या करेंगे हम, 2। ये 2 दिन का काम है ना, ये 2 दिन का काम है ना, 5। पहला दिन पी आ रहा था, दूसरा दिन क्यू आ रहा था, तो दोनों मिलके 5 कर रहा था ना, यानी दो दो दिन काम करेगा तो कितना करेगा, 5 दिन करेगा। तो ये देखो इसको कैंसिल आउट करो, 5 से पूरा पूरा कैंसिल आउट करो, कितनी बार जा रहा है, 3 बार करेंगे तो कितनी बार जाता है, 15 बार चला गया। तो 3 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब देखो 15 काम हो चुका है, 15 काम जो है तो दोस्तों हो चुका है। अब अपने पास कितना काम बचा है, 3। अब उसको करने कौन आएगा, पहले पी आएगा। क्यों, क्योंकि पी से शुरुआत हो रही है काम की। 3 बाई पी की एफिशिएंसी कितनी है, ये कितना है, ये टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है। पी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ये कर देगा एक दिन में। तो 6 दिन अपने पास ये था, प्लस का 1 एक दिन, एक और दिन हो जाएगा, टोटल 7 दिन हो जाएगा। वैसे समझ लो, देखो ऐसे अगर नहीं आया समझ में आपको तो आप इससे भी समझ सकते हो। लेकिन ये छोटा है तो आप आराम से कर दोगे दोस्तों, लेकिन जब थोड़ा सा लेंदी होगा तो आप मुश्किल हो जाएगा। तो ये तरीका जो है ये अच्छा है। मान कर ये देखो 5 काम कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। 5 का सर्कल चलेगा, फिर 5 का सर्कल चलेगा, फिर 5 का चलेगा, टोटल कितना हो जाएगा, 15 दिन। पहला दिन, सेकंड डे एंड ये थर्ड डे, यानी कि 3 दिन में 15 काम हुआ। लेकिन 3 दिन नहीं है, ये 6 दिन है, क्योंकि ये जो 5 काम है ये 2 दिनों का है, ये भी 2 दिनों का है, ये भी 2 दिनों का है। तो टोटल 6 डे में कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है क्या। तो अब जो 3 काम बचा है उसको करने कौन आएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ से 6 डे आ जाएगा, और ये 3 इसको कौन करेगा, पी करेगा। ये कितना देगा, यहाँ से 1 डे देगा। तो 6 और 1 7, कितना हो जाएगा टोटल, 7 डे इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या, यदि सोहन 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तो ऑफिस 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 30 किलोमीटर से जाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। 24 किलोमीटर से जाएगा तो कितना समय लगेगा। देखो क्या होता है, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। तो ये उसका घर है, ये इसका ऑफिस है, डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहेगा। डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रखे, चाहे वो 24 से जाए या फिर 30 से जाए या 50 से जाए या 100 से जाए, डिस्टेंस तो भैया हमेशा फिक्स रहेगा ना। घर से ऑफिस का बढ़ तो नहीं जाएगा या घट तो नहीं जाएगा, वो तो फिक्स रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा फंडा, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर देंगे। देखो जब 24 किलोमीटर से जाता है तो क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर देते हैं लोग, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना, मान के चलो कितना लगता है, टी टाइम लगता है इसको जाने में। घर से ऑफिस तक जाने में टी टाइम लगता है, तो टी प्लस 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो प्लस का 5 कर दो, बराबर में क्या हो जाएगा, 30 स्पीड इंटू यहाँ पे टी, यहाँ पे टी जाएगा और 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 4 बार। यहाँ से 40 प्लस 20, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5t माइनस 20। यहाँ से 40 है, यहाँ ये है, तो कितना हो जाएगा, t बराबर 40 आ जाएगा। कैलकुलेट कर देना, आसान से है, बस इसको t को इधर दे गया, t बराबर 40 आ गया। तो अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखो हम t बराबर 40 रख देंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास, d बराबर क्या आ जाएगा, 24 इंटू कितना है ये 40 प्लस 5 45, डिवाइड करेंगे किससे, 60 से कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। देन कहता है, क्या कहता है कि 24 किलोमीटर से जाना है, तो क्या करेंगे 24,
24 और इंटू 60 कर देंगे हम किसके लिए, मिनट में। यहाँ पे आंसर दे रखा था मिनट में बताना था, तो 60 से मिनट कर देंगे। तो देखो 24 से 24 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, डी बराबर क्या कितना आ जाएगा 45, इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी डी बराबर नहीं है ये, डी बराबर तो हमारे पास ये आया था 24 इंटू 45, ये किस में था, किलोमीटर में था। 24 इंटू 45 किलोमीटर में था, डिवाइड क्या 60 से, मिनट में आ गया। देन पूछ रहा क्या 24 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय चाल कितना आ जाएगा। यहाँ से देखो डी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो हमें टाइम चाहिए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था 24 इंटू 45 डिवाइड बाय 16, एस कितना है 24 था तो 24 कर दिए, 60 और मिनट में चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बस सिंपल है, टी बराबर डी करना था। ऑफिस से घर की जो डिस्टेंस होगी हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन वाला था, हमेशा याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। अभाज्य संख्या हमेशा शुरुआत होती है 2 से। पहला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि वो जो डिवाइड होगा 1 या फिर सेल्फ, यानी कि एक और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकता है। वो सभी संख्याएं जो सिर्फ ही सिर्फ एक से और अपने आप से डिवाइड होती है दोस्तों, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। एक से और से याद रखना हमेशा, एक को छोड़कर, बस एक जो होता है ये प्राइम नहीं होता है, एक को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि एक अपने आप से नहीं होगा ना। इसके लिए ये कंडीशन रखना, मिनिमम 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक और ये सिर्फ एक, ये भी तो एक ही हो जाएगा ना, यानी एक ही से हो रहा है। इस वजह से एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होती है, याद रहेगा। अभाज्य संख्या हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 2 से। पहले अभाज्य संख्या 2, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहला अभाज्य संख्या बताओ, तो ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। पहला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 2, अगला कौन सा हो जाएगा 3, अगली संख्या जो एक और अपने आप से डिवाइड होती है कौन सी होगी 5, इसके अगला 7। अब बताओ 9 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, 9 एक से भी होती है, 3 से भी होता है और 9 से भी होता है, ये 3 से हो गया। लेकिन क्या था, मिनिमम नहीं, मिनिमम हटा दो, लेकिन तो 2 नंबर से एटलीस्ट, हाँ कह सकते हैं मिनिमम ठीक है, एटलीस्ट 2 नंबर से होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अगला 9 नहीं होगा तो अगला अब कौन सा आएगा, 11 आ जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अगला 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, 3 3 6 आ गया, 3 और 2 5, 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 और 3 31 और 10 41, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6, यही होगा ना, 3 2 5, 5 10 7 17, 10 17 28, 28 और 3 31 और 71, ठीक है। अब इसको यही रहने दो, या तो आप इसको फैक्टर में कर दो या फिर यही रहने दो, आंसर इसका हो जाएगा 41 डिवाइड बाय 6, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, क्या कह रहा है, 15% और 20% के समतुल्य डिस्काउंट बताइए, यानी कि इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है वो बता रहे हैं, या कह सकते हैं नेट इफेक्टिव डिस्काउंट जो होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं निकालना, हमें कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखना हमेशा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। इसी को लोग लिखते हैं a प्लस बी डिवाइड बाय ए बी बाय 100। इसी को लिखते हैं m प्लस n माइनस एम एन डिवाइड बाय 100। तो आप कुछ भी लिख दो, बात बराबर है, जो मेजर फॉर्मूला है यही है। एक इसी पे आप याद रखना, जब भी डिस्काउंट का दिया जाए, आपसे इक्विवेलेंट पूछे, आप लगा देना x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अभी बस इतना याद रखो, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से लगाएंगे x प्लस वाई कितना होगा 15 प्लस 20% माइनस 15 15 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। 15 से 2 करेंगे 300, 15 दूना 30, एक और जीरो 300, 300 बटा 100 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा,
20, 30, 35, 35 में से 3 गया तो 32% इसका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा पूछे मान लो कि 20% एंड 10% का इक्विवेलेंट, तो क्या निकालोगे आप? 20 प्लस 10, इसको आप इजी कर सकते हो आराम से। 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10, 200/100 2। 20 प्लस 10 30, 30 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका? 28% आ जाएगा। इसी तरह से आप ये फॉर्मूला में बस पुट कर देना, आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा आपके शिफ्ट में। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, एक गांव में 350 आदमी था, उसके लिए 25 दिनों का भोजन था। 25 दिनों का भोजन था किसके लिए? 350 आदमी के लिए 25 दिनों का भोजन था। अब कह रहा है 10 दिनों के बाद कुछ आदमी दूसरे गांव चले जाते हैं। कितने दिनों बाद? 10 दिनों बाद। तो 10 यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? अपने पास बचेगा 15 दिनों का भोजन। 15 दिनों का भोजन बचेगा, 25 दिनों का था, 10 जो है खत्म कर चुके हैं लोग, तो अब कितना बचा अपने पास? 15 दिनों के लिए बचा। अब क्या कह रहा है, 15 दिनों जो खाना चल जाएगा, बचा हुआ भोजन 21 दिनों तक चलता है। हमारे पास चलना कितना था? 15 दिनों तक, लेकिन चल कितने दिनों तक रहा है? 21 दिन तक चलता है। तो बताइए कितने आदमी दूसरे गांव चले गए। तो अब क्या करेंगे, 350 इंटू 15 डिवाइड बाय, अब ये यहाँ पे अपने पास क्या चला गया? 350 में से कुछ लोग चले गए, और ये कितने दिन चला है? 21 दिनों तक चला है। तो यहाँ से कटेंगे कितना? 7 से नहीं, 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, 7 से 7 पंचे 35, 50, ये कितना हो जाएगा? 250 बराबर 350 माइनस एक्स। यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 लोग ऐसे थे जो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले गए। 100 लोग ऐसे थे जो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले गए। देखो फिर से देखो, 350 लोग थे, ये देखो 350 लोग थे, 25 दिनों का भोजन था उसके पास, 25 दिनों तक था। उसमें से 10 दिनों के बाद कुछ आदमी चले गए, यानी 10 दिनों तक तो ये 25 लोग जो है उसने खाया अपने हिस्से का खाना। 10 दिनों तक उस 25 लोग जो थे, 350 लोग जो थे वो खाया खाना। तो अब जो बचा है खाना कितने दिनों का? 10 तो खत्म हो चुका है। 25 दिनों के लिए था जिसमें से 10 खत्म हो चुका है, तो कितने दिनों के लिए बचेगा बताओ? 15 दिनों के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा? 15 दिनों के लिए बचेगा। तो 15 दिन को जो बचेगा वो कौन खाएगा? अगर देखे क्वेश्चन के हिसाब से तो वो 15 दिन को खाना किसको था? 15 दिन का जो भोजन था वो कौन किसको खाना था? उस 350 आदमी को खाना था। 15 दिन का जो बचा हुआ था वो 350 आदमी को खाना था। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ लोग तो चले गए, तो अब उस 15 दिन का जो खाना बचा है वो कितने लोग खाएंगे? जो 350 माइनस जो कुछ लोग गए हैं, माना कि एक्स लोग दूसरे गांव चले गए हैं, तो 350 में से x माइनस कर देंगे। अब वो खाना जो 15 दिन का था वो कितने दिन चल रहा है? 21 दिन चल रहा है। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू, और x जो है क्या था? यही वो लोग थे, महानुभाव थे, जो एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव थे। यही लोग महानुभाव थे जो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक कार को 2.5 लाख में खरीदता है और 30,000 उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, तो टोटल जो सीपी है क्या आ जाएगा उसका बताओ? टोटल सीपी उसका क्या आ जाएगा? 2.5 लाख प्लस में 30,000, 30 के कितना आ जाएगा? 2.8 लाख आ जाएगा क्या? इतना उसका टोटल सीपी होगा। और बेच कितने में रहा भाई साहब? तेज तो देखो कितना है, 3.5 लाख में बेच रहा है। तो ये क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 50 20 70 का हो रहा है क्या? 70,000 का उसका प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो क्या पूछ रहा है, बताए उसका प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? 70,000, 70,000 का उसको प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ है? 2.8, 2,80,000। ये कितने बार जाएगा? 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25% होती है क्या? यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था, कोई आफत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, आराम से आप कर सकते हो। चले अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 का मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल यानी कि रूट, इसका तो एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होता है 2a। बट आपको यूज नहीं करना, इस फॉर्मूला को यूज करके तो टाइम लगेगा, लेकिन हम टाइम क्यों खराब करेंगे जब हमारा सिंपल सा हो रहा है। देखो इसको फैक्टर करो, इसको यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे मान के चलो एक, ये क्या होता है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो आता है हमें उसको बनाना होता है क्या, इसको हम इस तरह से फैक्टर करेंगे जिससे कि हमारा उसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस या माइनस कुछ भी करके क्या आ जाए, ये आ जाए। यानी कि ये बी होता है, ये क्या होता है ए, ये बी, ये सी, जो भी इसका कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है ए बी सी, उसको दिया जाता है नाम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 है और ये 24 है। देखो इसको फैक्टर करेंगे, सिंपल सा तरीका है, 24 को करो 24 लिख लो। अब इसको आप जो फैक्टर होते छोटे छोटे वो करो, 2 2 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 कर सकते हो, यही होगा इसका। अब देखो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 और 6 इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये सी आना चाहिए और प्लस करके या माइनस करके जो भी करो, एडिशन करो, ये आना चाहिए। तो अपने पास देखो 6 इंटू 4 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 6 प्लस 4 करेंगे 10 आ जाएगा। क्या कैसे करेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा, तभी तो माइनस का 10 आएगा। जब भी हमें कुछ ये माइनस में चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, एक प्लस या एक माइनस होना चाहिए। एक माइनस या माइनस जब हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब प्लस या माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बड़ा होगा तो ये इसका साइन आएगा, ये बड़ा होगा तो इसका साइन आएगा। लेकिन जब इसको करेंगे प्लस करेंगे तो भी साइन आएगा साथ में, माइनस तो कोई बात ही नहीं है। तो ये माइनस का 6 आ जाएगा और माइनस का 4, ये इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी कि 6 और 4 माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये इसका हो जाएगा, ये इसका गुणांक यानी मूल रूट हो जाएगा। एक मिनट, ये होगा इसका, ये नहीं होगा। 6 और 4 इसका प्लस का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, मूल हो जाएगा, सॉरी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, बहुत आसान सा प्रश्न है। ए किसी काम का 1/2, ए है 1/2 कर रहा है कितने दिन में, 9 दिन में। यानी आधा कर रहा है 9 दिन में, तो टोटल कितने दिन में करेगा, 18 दिनों में करेगा क्या। आधा काम 9 दिनों में करेगा तो टोटल काम 18 दिनों में करेगा। बी उसी काम का 1/3 4 में करता है, ये दो बी उसी काम का 1/3 कितने में कर रहा है, 4 में कर रहा है। 1/3 4 में करेगा तो टोटल कितने में करेगा, 4 इंटू 3 12 में करेगा। एलसीएम देंगे तो 18 और 12 का एलसीएम 36, 18 दूना 36, 12 तिया 36। क्या करा, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, किसका आ रहा है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ये अपने पास एफिशिएंसी है और ये टोटल वर्क है, तो कितना है टोटल वर्क, 36 है। और यहाँ पे क्या है, टोटल 5 है, कितना हो जाएगा, 7 1 5, 7 5 35 और 1 36। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी की वीडियो कल बात करेंगे। तब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।